आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है, पर शायद हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और वो है जिला प्रशासन। और भाई, इस पूरे सिस्टम के सेंटर में एक ही इंसान होता है, कलेक्टर, या जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो चलिए आज उनकी ही दुनिया में झांक कर देखते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अपने जिले का सबसे पावरफुल सरकारी ऑफिसर कौन होता है? मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा अधिकार हो। ज्यादातर लोगों के मन में एक ही जवाब आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पर सवाल यह है कि वो असल में करते क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिला प्रशासन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, भारत के जो राज्य हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक राजधानी में बैठ के पूरे राज्य को ठीक से चलाया जा सकता है? मुश्किल है ना? बिल्कुल। इसीलिए काम को आसान बनाने के लिए राज्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और इन्हीं हिस्सों को हम कहते हैं जिला या डिस्ट्रिक्ट। और ये बात तो साफ है कि किसी भी राज्य की तरक्की इस बात पर टिकी है कि उसके ये जिले कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को ना हम एक कहानी से समझते हैं। तो मिलिए महेश कुमार से। महेश कुमार आजमगढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम हैं। हम क्या करेंगे? हम उनके काम को देखेंगे और उसी से समझेंगे कि एक कलेक्टर की जिम्मेदारियां आखिर होती क्या क्या हैं। तो सवाल आता है कि एक कलेक्टर का टिपिकल दिन, एक आम दिन होता कैसा है? हमारी कहानी शुरू होती है सुबह के 10 बजे, जब महेश कुमार अपने ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन क्या उनका दिन सच में शाम 4:30 बजे खत्म हो जाता है? लगता तो नहीं है। तो ये रहा उनके दिन का एक मोटा मोटा सा शेड्यूल। सुबह ऑफिस पहुंचना, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग, उसके बाद फाइलों का जो ढेर लगा है उसे निपटाना, और फिर आम लोगों से मिलना, उनकी दिक्कतें सुनना। पर ध्यान रहे, ये तो बस वो काम है जो पहले से तय हैं। असली काम तो कई बार इसके बाद शुरू होता है। तो दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी मीटिंग से। मीटिंग में कौन कौन है? जिले के सारे बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड, एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सब मौजूद हैं। महेश कुमार एक एक करके सबसे पूछते हैं, पिछले महीने क्या काम हुआ, कहां तक पहुंचा, क्या दिक्कतें आईं, और फिर साफ साफ निर्देश देते हैं कि आगे क्या करना है। यहीं से पता चलता है कि कलेक्टर कैसे पूरे जिले की मशीनरी के बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। चलो भाई, मीटिंग तो 2 बजे खत्म हो गई, पर आराम कहाँ। अब बारी आती है कागजों की, मतलब फाइलों की। उनकी टेबल पर फाइलों का अंबार लगा हुआ है, सचमुच। और हर फाइल कोई मामूली कागज नहीं है, वो एक कहानी है, एक मुद्दा है, किसी की जिंदगी से जुड़ी कोई समस्या है, जिस पर कलेक्टर साहब को फैसला लेना है और आदेश लिखना है। जैसे एक फाइल है मनकापुर गांव के सरपंच के खिलाफ, कोई शिकायत है। महेश कुमार उसे पढ़ते हैं और तुरंत फोन उठाते हैं, जरा जिला पंचायत अधिकारी से बात कराइए। और फोन पर सीधा सवाल, जांच की रिपोर्ट अभी तक मुझ तक पहुंची क्यों नहीं? इससे साफ पता चलता है कि कलेक्टर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि उस काम को फॉलो अप करके पूरा करवाना भी है। और जैसे ही 3 बजते हैं, उनका दफ्तर आम लोगों के लिए खुल जाता है। इसे कहते हैं जन सुनवाई। और यहां तो हर तरह की परेशानियां लेकर लोग आते हैं। एक किसान आता है, कहता है, साहब मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तहसीलदार सुन नहीं रहा। एक दूसरा किसान आता है, उसे कुआं खुदवाने के लिए लोन चाहिए, पर लेखपाल सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा। कुछ किसान मिलकर शिकायत करते हैं कि हम सिंचाई का टैक्स तो पूरा भरते हैं, लेकिन हमारे खेतों तक नहर का पानी पहुंचता ही नहीं। कलेक्टर साहब सबकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हल निकलेगा। तो क्या कलेक्टर का काम बस ऑफिस की कुर्सी तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई इमरजेंसी आ जाए, या जब उन्हें फील्ड में दौरे पर निकलना पड़ता है, क्योंकि तब काम घड़ी देखकर नहीं होता। अगली ही सुबह घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं और महेश कुमार के घर का फोन बज उठता है। खबर अच्छी नहीं है। कपास के कारखाने में बहुत भयानक आग लग गई है। बस एक फोन कॉल और दिन भर का पूरा प्लान बदल गया। वो 1 मिनट नहीं लगाते, तुरंत एसपी और सिविल सर्जन यानी जिले के पुलिस चीफ और हेल्थ चीफ को साथ चलने के लिए कहते हैं और सीधे मौके के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर महेश कुमार सबसे पहले हालात का जायजा लेते हैं। वो देखते हैं कि आग इतनी फैली कि पास के कुछ घर भी उसकी चपेट में आ गए हैं, वो भी जल गए हैं। वो वहीं खड़े खड़े बिना किसी देरी के ऐलान करते हैं, हर प्रभावित घर को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये होती है कलेक्टर की पावर कि वो संकट के समय में फौरन राहत पहुंचा सकते हैं।
बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वो अस्पताल जाकर घायल मजदूरों से भी मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनके लिए भी 10-10 हजार रुपए की मदद का ऐलान करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ऑफिसर का काम नहीं है, ये एक मानवीय पहलू है जहां कलेक्टर सीधे लोगों के दुख दर्द से जुड़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एक कलेक्टर के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने अधिकार हैं, पर क्या उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है? क्या वो जो चाहे कर सकते हैं? चलिए अब इस सिस्टम के कानूनी पहलू को समझते हैं कि एक कलेक्टर असल में क्या कर सकता है और क्या नहीं। कलेक्टर के काम का दायरा देखकर सच में हैरानी होती है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर जमीन के सारे रिकॉर्ड्स जैसे खसरा खतौनी वगैरह को संभालना, लगान वसूलना, सब उनके जिम्मे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी करवाना और सरकार की विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारना, ये सब भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो देखिए, उनके पास पावर किस बात की है। सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं, जो भी आदेश दिए हैं, जो भी योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें अपने ज़िले में लागू करवाने का पूरा अधिकार कलेक्टर के पास है। लेकिन यहीं पर उनकी सीमाएं भी शुरू हो जाती हैं। वो मौजूदा नियमों को बदल नहीं सकते, ना ही वो कोई नया कानून बना सकते हैं और ना ही कोई नई सरकारी योजना शुरू कर सकते हैं। मतलब वो कानून को लागू करने वाले हैं, कानून बनाने वाले नहीं। तो फिर एक सीधा सा सवाल, क्या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एक डीएम अपने जिले के लिए कोई नया कानून बना सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साफ और सीधा जवाब, उनका काम सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के बनाए नियमों और आदेशों को लागू करवाना है। वो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटर हैं, पॉलिसी मेकर नहीं। और ये एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जिला कोई एक अकेला इंसान तो चला नहीं सकता। तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वो दरअसल इस पूरी टीम के कैप्टन होते हैं और उनके साथ काम करने के लिए ऑफिसर्स और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी फौज होती है। इस टीम में बहुत से ज़रूरी खिलाड़ी हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो गए एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ज़मीन के मामलों के लिए तहसीलदार और उनके नीचे काम करने वाले लेखपाल, हेल्थ सर्विसेज के लिए सिविल सर्जन, यहाँ तक कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जेलर भी। ये सभी ऑफिसर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और कलेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जिले का पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो अब हम सब ये समझ चुके हैं कि एक कलेक्टर का काम कितना चैलेंजिंग और कितना जरूरी है। वो हमारी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो अब आखिर में एक सवाल, ये सोचने वाली बात है कि अगर कभी मौका मिले तो हमारे अपने इलाके की वो कौन सी सबसे बड़ी समस्या होगी जिसे हम हल करवाने के लिए अपने जिले के कलेक्टर तक ले जाना चाहेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।